नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। 9 दिनों तक माता के आगमन को लेकर सभी बहुत ही उत्साहित होते हैं और 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भी की जाती है। नमस्कार, मैं सपना ठाकुर और आप सभी का स्वागत है राजपट टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, वो अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे मां शैलपुत्री की कहानी कि आखिर मां शैलपुत्री की कहानी क्या है। इनकी कहानी जानने से पहले आज हम मां के मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव बना रहे। तो मंत्र शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवाय नमः। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माँ ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राणों के त्याग कर दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दर्शकों, आपको ये बता दें कि शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।